नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की एक और कहानी। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, जहाँ नेम नहीं प्रेम, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि नेम। संत कबीरदास जी इस दोहे में सच्चे प्रेम की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ नियमों और बाहरी औपचारिकताओं का बंधन नहीं रह जाता, और जहाँ केवल नियम, अहंकार और दिखावा रह जाए वहाँ सच्चा प्रेम नहीं होता। जब मन ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है तब मनुष्य तिथि, व्रत, जाति, कुल, समाज और बाहरी आडंबरों की चिंता नहीं करता। वह केवल अपने प्रिय प्रभु का स्मरण करता है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय के लिए सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही भक्त जब भगवान के प्रेम में डूब जाता है तब संसार के सारे बंधन उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं। काशी नगरी गंगा जी की शांत लहरों पर उगते सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। मंदिरों से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी, कहीं आरती हो रही थी, कहीं भजन कीर्तन। घाटों पर साधु संत प्रभु का नाम स्मरण कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। इसी समय संत कबीरदास जी गंगा तट की ओर जा रहे थे। उनके मुख पर दिव्य शांति थी। तभी उन्होंने घाट की सीढ़ियों पर एक युवक को उदास बैठे देखा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। कबीरदास जी उसके पास पहुंचे और बोले, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा नाम चंद्रभान है। मैं एक युवती से प्रेम करता हूँ, लेकिन समाज, जाति और परिवार हमारे प्रेम के विरोध में है। लोग कहते हैं कि प्रेम पाप है। मेरा मन बहुत व्याकुल है। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, स्वार्थ और वासना का संबंध प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन है। प्रेम मनुष्य को ऊंचा उठाता है। फिर उन्होंने अपना प्रसिद्ध दोहा सुनाया, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, जहाँ नेम नहीं प्रेम, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि नेम। चंद्रभान ध्यान पूर्वक सुनने लगा। कबीरदास जी बोले, मैं तुम्हें 4 प्रसंग सुनाता हूँ, उनसे तुम समझ जाओगे कि सच्चा प्रेम मनुष्य को संसार के बंधनों से ऊपर उठा देता है। पहली कहानी, प्रेमी और प्रेमिका का सच्चा प्रेम। बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह साधारण परिवार से था। उसी गांव में एक राधा नाम की युवती रहती थी। वह संपन्न परिवार की पुत्री थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे उनके मन में सच्चा प्रेम जाग उठा। वे जब भी मिलते एक दूसरे के दुख सुख बांटते। अर्जुन राधा का सम्मान करता था और राधा अर्जुन के संघर्षों को समझती थी। लेकिन जब गांव वालों को उनके प्रेम का पता चला तो विरोध शुरू हो गया। लोग कहने लगे, उनकी जाति अलग है, उनके परिवार अलग हैं, समाज क्या कहेगा। राधा के पिता ने उसे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अर्जुन को धमकियां दी जाने लगी। एक दिन राधा रोते हुए बोली, क्या हमारा प्रेम गलत है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, यदि प्रेम में स्वार्थ नहीं, सम्मान है और सत्य है तो वह गलत कैसे हो सकता है। समय बीतता गया। दोनों ने समाज से लड़ने के बजाय धैर्य और सत्य का मार्ग चुना। उन्होंने किसी के प्रति घृणा नहीं रखी। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा कि उनका प्रेम वासना नहीं बल्कि त्याग और विश्वास से भरा हुआ है। एक दिन गांव के एक वृद्ध संत ने सभा में कहा, जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ जाति और अहंकार का कोई मूल्य नहीं रह जाता। धीरे धीरे लोगों का हृदय बदल गया। अंततः दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने गांव में गरीबों की सेवा शुरू कर दी। उनका घर प्रेम और करुणा का केंद्र बन गया। कबीरदास जी बोले, वत्स चंद्रभान, सच्चा प्रेम मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। दूसरी कहानी, मीराबाई का कृष्ण प्रेम। राजस्थान की भूमि पर एक राजकुमारी जन्मी। उसका नाम था मीरा। बचपन से ही मीरा का मन भगवान श्री कृष्ण में लगता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मुस्कुराकर कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। उस दिन से मीरा का हृदय कृष्ण प्रेम में डूब गया। वह घंटों कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रहती, भजन गाती, नृत्य करती और उनसे बातें करती। समय बीतता गया, पर मीरा का विवाह राजघराने में हुआ। लेकिन विवाह के बाद भी उसका मन संसार में नहीं लगा। उसका हृदय तो केवल कृष्ण का था। राजमहल के लोग कहते, राजघराने की स्त्री होकर साधुओं के बीच क्यों जाती हो? लेकिन मीरा मुस्कुराकर कहती, मेरा मन तो गिरधर गोपाल का है। उसके प्रेम को लोग पागलपन कहने लगे। एक दिन उसे विष का प्याला दिया गया, लेकिन मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया। कथा है कि वह विष अमृत बन गया। एक बार उसे फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया, लेकिन जब उसने टोकरी खोली तो उसमें कृष्ण की माला थी। मीरा का प्रेम इतना गहरा था कि उसे संसार का भय नहीं रहा। वह राजमहल छोड़कर वृंदावन चली गई। वहाँ वह साधारण भक्तों के साथ बैठकर भजन गाती। लोग कहते, तुम राजघराने की हो। मीरा हंसकर कहती,
प्रेम में ना ऊंच नीच होती है ना कुल जाति। एक दिन वह कृष्ण मंदिर में भजन गा रही थी। भक्तों ने देखा कि मीरा की मूर्ति श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। कबीरदास जी बोले, वत्स, जब भक्त का प्रेम सच्चा होता है तब वह स्वयं को भी भूल जाता है। तीसरी कहानी, रसखान की दिव्य कृष्ण प्रेम की कहानी। दिल्ली में एक धनी और विद्वान मुसलमान युवक रहता था। उसका नाम था रसखान। वह फारसी भाषा का महान ज्ञाता था। उसके पास धन, सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक दिन उसने कुछ संतों को श्री कृष्ण का भजन करते देखा। उनके चेहरों पर अद्भुत आनंद था। रसखान ने पूछा, तुम लोग किसका नाम लेकर इतने आनंदित हो? एक संत ने कहा, हम उस नटखट कान्हा का नाम लेते हैं जो वृंदावन की गलियों में प्रेम बांटता है। यह सुनते ही रसखान के मन में उत्सुकता जाग उठी। कुछ दिनों बाद वह वृंदावन पहुंचे। वृंदावन की गलियों में हर ओर राधे राधे की ध्वनि गूंज रही थी। मंदिरों में भजन हो रहे थे, गायें घूम रही थी। वातावरण में भक्ति और प्रेम का अद्भुत रस भरा हुआ था। चलते चलते रसखान एक पान वाले की छोटी सी दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक चित्र देखा। चित्र में एक अत्यंत सुंदर बालक था। सिर पर मोर मुकुट, हाथ में माखन और चेहरे पर मधुर मुस्कान। लेकिन रसखान की दृष्टि उस बालक के पैरों पर गई। उसके चरणों में जूते नहीं थे। रसखान के हृदय में अचानक करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, अरे, यह बालक नंगे पांव वृंदावन की गलियों में घूमता होगा, कहीं इसके कोमल चरणों में कांटा न चुभ जाए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पान वाले से पूछा, भाई, यह सुंदर बालक कौन है? पान वाला मुस्कुराया और बोला, अरे साहब, आप इन्हें नहीं जानते? ये तो हमारे यशोदानंदन कान्हा हैं। यहीं व्रज की गलियों में गाय चराते हैं, माखन चुराते हैं और सबको प्रेम देते हैं। रसखान उस चित्र को निहारते रह गए। उनके भीतर भावों का ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत बाजार से सुंदर छोटी सी जूतियां खरीदीं। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मैं अपने कान्हा को ये जूतियां पहनाऊंगा ताकि उनके चरणों में कांटे न लगें। वे जूतियां लेकर मंदिर के बाहर पहुंचे। वहां भक्तों की भीड़ थी, लोग भजन गा रहे थे। रसखान सीढ़ियों पर बैठ गए और लोगों से पूछने लगे, मुझे कान्हा कहाँ मिलेंगे? लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, कान्हा मंदिर में है। रसखान मंदिर के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। तुम मुसलमान हो, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। रसखान चुप हो गए। वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और उन छोटी जूतियों को अपने हृदय से लगाकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार कह रहे थे, कान्हा, बस एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारे चरणों में ये जूतियाँ पहनाना चाहता हूँ। रात गहराने लगी। मंदिर के द्वार बंद हो गए। लोग चलते गए, लेकिन रसखान वहीं बैठे रहे। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई बालक धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने आंखें उठाई। उनके सामने वही सुंदर बालक खड़ा था जिसे उन्होंने चित्र में देखा था। सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर, अधरों पर मुस्कान। बालक मुस्कुराकर बोला, रसखान, तुम मेरे लिए जूतियाँ लाए हो? रसखान की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका शरीर कांप उठा। वे समझ गए, वह स्वयं श्री कृष्ण है। उन्होंने कांपते हाथों से जूतियाँ उठाईं और प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में पहनाने लगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम में न जाति होती है न धर्म। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं चला आता हूँ। इतना कहकर बालक कृष्ण अंतर्धान हो गए। रसखान वहीं भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते रहे। उस दिन के बाद रसखान संसार का वैभव भूल गए। वे वृंदावन में ही रहने लगे। वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण भजन गाते रहे। उनका हृदय पूर्णतः कृष्ण के प्रेम में डूब चुका था। धीरे धीरे उनकी भक्ति पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। आज भी रसखान की कृष्ण प्रेम की कथा अमर मानी जाती है। कबीरदास जी बोले, वत्स, प्रेम के सामने जाति, धर्म और संसार के सारे बंधन छोटे पड़ जाते हैं। चौथी कहानी, संत और भगवान का प्रेम। काशी में एक वृद्ध संत रहते थे। वे दिन रात भगवान का नाम जपते रहते। लोग उन्हें पागल समझते। एक दिन एक धनी व्यक्ति ने पूछा, आप हर समय भगवान का नाम क्यों लेते रहते हैं? क्या आपको संसार की चिंता नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, जब किसी को प्रेम हो जाता है तो उसे और कुछ नहीं दिखाई देता। धनी व्यक्ति बोला, क्या भगवान से भी प्रेम हो सकता है? संत ने कहा, हाँ,
और वही सबसे बड़ा प्रेम है। एक दिन भयंकर वर्षा हुई। संत मंदिर में बैठे भजन गा रहे थे। लोग घरों में छिप गए, लेकिन संत अपने प्रेम में मग्न थे। उनके शिष्य बोले, गुरुदेव, वर्षा बहुत तेज है। संत मुस्कुराए। धीरे धीरे उनका प्रेम इतना गहरा हो गया कि उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। एक दिन भजन करते करते उन्होंने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कबीरदास जी बोले, वत्स, सच्चा प्रेम मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। चंद्रभान का परिवर्तन। चारों प्रसंग सुनकर चंद्रभान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं, त्याग और समर्पण होता है। कबीरदास जी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, प्रेम वही है जो मनुष्य को सत्य, करुणा और ईश्वर के निकट ले जाए। उस दिन के बाद चंद्रभान का जीवन बदल गया। उसने अपने प्रेम में धैर्य, सम्मान और सत्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके परिवार का हृदय भी बदल गया। वह आगे चलकर लोगों को प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश देने लगा। धन्यवाद साथियों। यदि आपको कबीरदास जी की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।